और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। बोध गया पहुंचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। बीडीएमसी के सचिव और बौद्ध भिक्षुओं ने उन्हें भेंट किया है, खादा भेंट किया है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को और उनका स्वागत किया गया। महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कर रहे हैं। भगवान बुद्ध की 2570वीं जयंती पर सम्राट चौधरी बोध गया पहुंचे हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी उनके साथ मौजूद हैं। पवित्र बोधि वृक्ष का भी अवलोकन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो हैं वो गया जी के दौरे पर हैं। गया जी जब वो पहुंचे तो विष्णुपद मंदिर में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। गर्भगृह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना उन्होंने की। उसके बाद फल्गु नदी के तट पर भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे, जहां सीता पट पर पहुंचकर भी उन्होंने दर्शन किया है। और अब बोधि मंदिर पहुंचे हैं सम्राट चौधरी। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार सम्राट चौधरी नालंदा दौरे पर पहुंचे। सरमेरा के प्रणवा गांव में सम्राट चौधरी का मुख्य कार्यक्रम था और इस मौके पर उन्होंने एक सभा को संबोधित भी किया और कहा कि सरकार लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है और 19 मई से सहयोग शिविर लगाने भी जा रही है, जिसमें थाना, ब्लॉक और अंचल स्तर की लोगों की परेशानी का समाधान किया जाएगा, ताकि किसी भी काम के लिए लोगों को भटकना नहीं पड़े। कि प्रत्येक पहले मंगलवार को, इस बार नहीं लगेगा लेकिन 19 तारीख से 19 मई से इस अभियान की शुरुआत करेंगे साथियों। और आपके पंचायत में जाकर ये 3 चीजों की दिक्कत आम लोगों की होती थी, ब्लॉक, अंचल और थाना, इन तमाम समस्या को समाप्त करने का काम हमारी सरकार करेगी साथियों। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी बड़ी बातें कही हैं। महिलाओं, बेटियों और बहनों की सुरक्षा सरकार की गारंटी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए पुलिस की चुस्ती बढ़ाई जाएगी। स्कूल, कॉलेज, सभी जगहों पर भी पुलिस की तैनाती की जाएगी और जब तक बहन बेटियां सुरक्षित अपने घर नहीं पहुंच जाती हैं, तब तक पुलिस चैन की नींद नहीं सोएगी। बच्चियां पढ़े, सुरक्षित रहे, इसलिए हमने साफ तौर पर कहा है कि हमारी बच्ची हो, हमारी बहन हो, हमारी बहन माताएं, इसकी सुरक्षा की गारंटी करना है, हमारी पुलिस करेगी। और हमने पूरी व्यवस्था खड़ा किया है, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, सभी जगह हमारी पुलिस खड़ी रहेगी। और जब तक हमारी बहनें घर नहीं पहुंच जाए, तब तक पुलिस चैन की नींद नहीं सोएगी, इतना जरूर आश्वस्त करते। भागलपुर में कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की हत्या के विरोध में पूरे बिहार में कार्यपालक पदाधिकारी और कर्मचारी गुस्से में दिख रहे हैं। सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी गई है। पटना में बिहार नगर सेवा संघ के लोगों ने एक शोक सभा आयोजित की और दिवंगत कृष्ण भूषण प्रसाद कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही पीड़ित परिवार के लिए सरकार से हर संभव मदद की मांग भी की। इसके साथ ही इन लोगों ने कहा है कि अब बिना सुरक्षा के काम करना मुश्किल है। ऐसे में जब तक सरकार हम लोगों के ऑफिस में सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराती है, तब तक काम करना मुश्किल है और जल्द ही हड़ताल पर जाने का फैसला कर सकते हैं। तस्वीरें आपको 2 टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जब आज शोक सभा आयोजित की गई थी, जिसमें दानापुर में सभी जो अधिकारी हैं उन्होंने इस शोक सभा में श्रद्धांजलि अर्पित की कृष्ण भूषण कुमार को। और ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं 28 अप्रैल की। ये तस्वीर वो सीसीटीवी फुटेज है जब कार्यपालक पदाधिकारी अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। उस वक्त अपराधियों ने ऑफिस में घुसकर गोली चलाई थी, जिसमें उनकी मौत हो गई।
मांग में देखिए, एक तो है कि जिसके साथ घटना हुई है उसके बाल बच्चों के लिए, उसके परिवार के लिए जहां तक आश्वासन दिया गया कि हाँ हम आप लोग का ये सब हम लोग करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 है कि हम लोग को सिक्योरिटी मुहैया नहीं कराई जाती है तो हमारे सभी ईओ आकस्मिक हड़ताल पे जाएंगे। फिलहाल में सरकार के द्वारा स्टेप ली गई है, हम लोग को आश्वासन दी गई है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं और एक डेट दिए हैं। फिर से हम लोग को आज कमेटी में यहाँ पे निर्णय ली गई है कि एक लेटर लिखते हैं, इस डेट तक, मान लीजिए 15 दिन या 20 दिन या 1 महीना तक अगर हम लोग को नहीं मिलती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हैं। हम लोगों ने कल सरकार के भी हर स्तर पे मुलाकात की, बात की और वहाँ से आश्वासन भी मिला। सरकार ने काम भी किया है, लेकिन अभी इससे सब लोग संतुष्ट नहीं थे। बहुत लोग, जो महिला अधिकारी थी, वो काफ़ी क्षोभ व्यक्त किया कि हम लोग इससे संतुष्ट नहीं है। बस एक मांग है हमारी कि बिना सुरक्षा के काम नहीं, हमें सुरक्षा चाहिए, बिना सुरक्षा के हम काम करने की किसी स्थिति में नहीं है। हमें गार्ड मिले, ऑफिस की सुरक्षा सुनिश्चित हो, क्योंकि हम अपने कार्यालय के प्रधान होते हैं। हमारे साथ हमारे स्वच्छता पदाधिकारी, नगर प्रबंधक और टाउन प्लानर जुड़े होते हैं और हमारे सभी कर्मी जो हमारे अधीनस्थ हैं, सबकी सुरक्षा मुहैया हो। किसी के भी साथ ऐसी घटना हो सकती है, तो ये बहुत ही दुखद। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की कर लेते हैं। पूर्णिया से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां अपराधियों ने दिन दहाड़े एक युवक को गोली मार दी। मामला बड़हरात कोठी थाना क्षेत्र के हरिराही का है। वहीं घायल युवक को इलाज के लिए जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पुलिस ने इलाके में छापेमारी शुरू कर दी। आरोपियों की तलाश जारी है। घायल के पिता का आरोप है कि पुरानी रंजिश में हत्या की नीयत से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। उनको जो है सटा के गोली मार दिया, वहाँ पे गोली मार दिया और जो भाग गया। हाँ, पहले से विवाद था, जो कि चैती दुर्गा मेला में जो है ना, इनका चाचा जो है था, जो रील बनाने वाला मशीन लगाया हुआ था, उनके साथ धक्काबाही हुआ था। तो हम लोग को वहाँ पे भी मारपीट किया था, वहाँ जाके भी सामान उमान कर दिखा के, हाँ, जो धक्का मुक्का किया था, वहाँ पे मारपीट किया था। पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में राजा पुल के पास एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतक की पहचान मानपुर निवासी 31 साल के शिव शंकर चौहान के रूप में हुई, जो राजमिस्त्री का काम करते थे और पहले ऑटो भी चलाते थे। परिजनों के मुताबिक गुरुवार रात घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन सुबह उनका शव सड़क किनारे मिला। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कुछ बदमाशों द्वारा युवक की पिटाई की बात सामने आ रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। रात्रि में ही वो कहीं गए हैं और किसी मोहल्ले में, जो कि मैनपुरा के सिर्फ इधर बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र का जो एरिया है, उस एरिया में उन्होंने एंट्री करने क्रम कैमरा या अन्य माध्यम से जो पता चल रहा है वो कि किसी व्यक्ति उसको खदेड़ते हुए आ रहे हैं, तो दिखे हैं उसमें। उसके बाद रोड पर चले आए, वहाँ पर जाकर किसी से टकरा के गिर गए और गिरने के बाद वहीं गिरे रह गए। उसमें किसी के द्वारा उनको प्राथमिक उपचार या अन्य माध्यम से नहीं दिया जा सका। पुलिस को जानकारी भी नहीं मिल पाई थी। पुलिस को जानकारी सुबह मिली जब उन्होंने घटना हो गई, मतलब उनकी जो घटना डेड बॉडी मिली थी, तो जानकारी मिली पुलिस तो। खबर जमुई से है, जहां सदर अस्पताल में चोरी की एक और घटना सामने आई है। इस बार चोरों ने डायलिसिस वार्ड के जनरेटर की बैटरी चोरी कर ली। 4 महीने में यह दूसरी घटना है जब डायलिसिस वार्ड के जनरेटर की बैटरी चोरी हुई है। वहीं कुछ महीने पहले चोरों ने ऑक्सीजन पाइप चोरी कर ली थी। हैरानी की बात है कि सदर अस्पताल में सुरक्षा के लिए होमगार्ड के जवान तैनात हैं। जगह जगह पर लाखों खर्च कर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी चोरी की घटना रोकना चुनौती बनी हुई है। अस्पताल के मुख्य भवन में जो मेन बिल्डिंग है, वहां पर चोरी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब इस बार चोरों ने डायलिसिस सेंटर के जनरेटर की बैटरी चुरा ली है। तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि यही डायलिसिस सेंटर है जो 3री मंजिल पे है, और अगर देखा जाए तो इसका जो जनरेटर का बैटरी है, जनरेटर का सेटअप है, वो नीचे अस्पताल के पिछले हिस्से में है। वैसे में एक बार चोरों ने फिर यहाँ पर चोरी की घटना को अंजाम दिया है और बैटरी की चोरी कर ली है, जो डायलिसिस सेंटर का जनरेटर है। अब देखा जाए तो कई बार यहाँ पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। अच्छा, कब चोरी की घटना हुई है? ये 2022 में एक बार हुई थी, नवंबर में,
फिर पिछले साल नवंबर में हुई है और फिर परसों हुई है। हालांकि इस मामले में जब अस्पताल के प्रबंधक मैनेजर से हमने बात की तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि इसकी आगे की घटना ऐसी न हो, इसको रोकने के लिए उपाय किए जा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था और कड़े करने का निर्देश दिया गया है। जहां जवान तैनात है उन्हें निर्देश दिया गया है कि इस तरह की घटना आगे न हो, इसलिए एहतियातन कदम उठाने की जरूरत है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और अब देश विदेश की खबरों पर नजर डालते हैं। जम्मू से बड़ी खबर है। जम्मू के वन तालाब ठठर इलाके में एक पुल गिर गया है और पुल के नीचे काम कर रहे जो मजदूर थे वो उसके नीचे मलबे में दब गए हैं। बताया जा रहा है कि 6 की संख्या में मजदूर पुल के नीचे काम कर रहे थे जो मलबे में दब गए हैं। नए पुल के लिए ये काम किया जा रहा था। अब मलबे में दबे मजदूरों को बचाने की कोशिशें जारी है। राहत बचाव का कार्य मौके पर चल रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में डैम में बड़ा हादसा हो गया है, जहां क्रूज डूबने से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। अब तक 28 लोगों का सफल रेस्क्यू किया जा चुका है। मौके पर प्रशासन, पुलिस और राहत दल लगातार अभियान चला रहे हैं। डैम क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है और लापता लोगों की तलाश जारी है। वहीं इस हादसे के बाद सरकार भी एक्शन में आई और मध्य प्रदेश में क्रूज संचालन पर रोक लगा दी गई है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए अभी राहत बचाव कार्य जो किया जा रहा था वो अभी भी जारी है। ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये रात की तस्वीर है जब हादसा हुआ। उसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, राहत बचाव का काम शुरू किया गया। अभी भी कई लोगों के लापता होने की खबर है, जिसकी वजह से अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गाजियाबाद में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। 2 जगहों पर पुलिस ने मुठभेड़ में बदमाशों को गिरफ्तार किया है। शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में मुठभेड़ में गोली लगने के बाद एक बदमाश गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर लूट चोरी की वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा है। अवैध असलहा और चोरी की बाइक बरामद हुई है। वहीं थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ में लूट के आरोपी को भी गिरफ्तार किया। बदमाश जाबिर उर्फ जावेद के कब्जे से अवैध असलहा और बाइक भी बरामद की गई है। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। 19 केजी वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 993 रुपए हो गए हैं। दिल्ली में देखें 3071.50 रुपए कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का दाम बताया जा रहा है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अपने पोस्ट के जरिए उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला और लिखा, आज कमर्शियल गैस सिलेंडर 993 रुपए महंगा हुआ। ये एक दिन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी। ये चुनावी बिल है। मैंने कहा था चुनाव के बाद महंगाई की गर्मी आएगी। पहला बार गैस पर, अगला बार पेट्रोल डीजल पर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत मिल गई है। बताया जा रहा है कि असम सीएम हेमंता की पत्नी पर ये जो आरोप लगाए गए थे, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को उसमें अग्रिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली गई है। और अगली खबर आपको यूपी के नोएडा से बताते हैं, जहां मजदूर दिवस पर सुरक्षा कड़ी है। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी हो रही है। नोएडा में भारी पुलिस तैनात किया गया है। ग्राउंड पर खुद पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह मौजूद हैं। वहीं पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा कि
सभी श्रमिक शांतिपूर्वक अपना काम कर रहे हैं। विभिन्न श्रमिक संगठन द्वारा जो परंपरागत रूप से आयोजन किए जाते थे वो शांतिपूर्वक हुए हैं। इस समय सभी जगह शांति व्यवस्था कायम है। सभी यूनिट्स में शांतिपूर्वक काम चल रहा है। जितने भी यूनिट्स में उनके वार्षिक कैलेंडर में इंटरनेशनल लेबर डे का अवकाश है, मात्र वही यूनिट बंद है। बाकी सभी यूनिट्स में सुचारू रूप से दोनों शिफ्टों में कार्य प्रारंभ हो गया है और सभी श्रमिक शांतिपूर्वक आए हैं और अपना कार्य कर रहे हैं। पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध आदि कैलाश यात्रा शुरू हो गई है। यात्रियों के पहले दल को धारचूला से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। अभी तक करीब 500 श्रद्धालुओं ने इनर लाइन पास के लिए आवेदन कर लिया है। ऊपरी इलाकों में हो रही बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन ने यात्रियों से एहतियात बरतने की अपील की। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालु आदि कैलाश के साथ ही ओम पर्वत के भी दर्शन करते हैं। उत्तराखंड में आज भी बारिश का अलर्ट है। देहरादून, हल्द्वानी, बागेश्वर, टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा समेत कई जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 24 घंटे के लिए तेज बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। खासतौर पर देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल के लिए ओलावृष्टि और तेज बारिश का अलर्ट है। और अब बात मिडिल ईस्ट में जारी तनाव की करते हैं। अमेरिका एक बार फिर सैन्य बैठकों का सिलसिला अमेरिका में शुरू हो गया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की है। यह मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली, जिसमें दोनों सैन्य कमांडरों ने ट्रंप को ब्रीफ किया है। इस हाई लेवल ब्रीफिंग में ईरान को लेकर अहम चर्चा हुई है। जानकारी के मुताबिक सेंट्रल कमांड ने ट्रंप को ईरान पर अंतिम प्रहार यानी कि फाइनल ब्लो की रणनीति के बारे में बताया। यह ब्रीफिंग ऐसे समय में हुई जब ईरान को लेकर अमेरिका की सैन्य तैयारी को लेकर लगातार अटकलें तेज है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान का अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाया है। अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी को सैन्य विस्तार बताया। उन्होंने कहा कि ईरान ने हमेशा संयम और बातचीत की नीति अपनाई और दुनिया ने उसकी सहनशीलता और समझौते की भावना देखी, लेकिन प्रतिरोध और स्वतंत्रता की कीमत चुका रहे देश के खिलाफ ऐसे कदम दमनकारी हैं और असहनीय हैं। उन्होंने कहा नाकेबंदी जैसी नीतियां क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा सकती हैं और शांति की कोशिशों को कमजोर करती हैं। मुस्तफा खामेनेई का हॉर्मुज पर नियंत्रण का दावा अब भी बरकरार है। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज में दुश्मनों के दुरुपयोग को खत्म करेंगे। हॉर्मुज पर नियंत्रण से पूरा इलाका सुरक्षित है। मुस्तफा खामेनेई ने कहा कि नए नियमों से इलाके में स्थिरता आएगी, आर्थिक फायदे के साथ ही क्षेत्र के लोगों की तरक्की होगी। हॉर्मुज से पर्शियन गल्फ क्षेत्र की सुरक्षा होगी।